हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर को जो डिक्लेरेशन देना है फॉर फिनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए, उसमें आप क्या डिक्लेरेशन में देंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम। तो जो भी टैक्स रिजीम है वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपका जो सेविंग्स है वो क्या है। किस टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने से आपका टैक्स लायबिलिटी कम है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। जिसमें टैक्स लायबिलिटी कम होगा उसी टैक्स रिजीम को आप ऑप्ट करेंगे और अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे। जब पर्टिकुलर टैक्स रिजीम आप ऑप्ट कर लेते हैं और अपने एम्प्लॉयर को बता देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग थ्रू आउट द ईयर आपका एम्प्लॉयर आपका सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करेंगे और सरकार को जमा कराएंगे। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो कई सारे हमारे पास कई सारे कॉल आए और मैसेज भी आए और उसमें सबका क्वेरी यही था कि सर हम क्या किस टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें और अपने एम्प्लॉयर को बताएं जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसका सरल भाषा में आप लोगों को मैं जवाब दे दूं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो उसमें कई सारे सेक्शंस है जिसका बेनिफिट आपको मिलता है, लाइक सेक्शन 80C, 80D, 80TTA और कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट है, उसका भी बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है। वहीं अगर हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में बात करें तो ये सारा बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सेविंग ज़्यादा है तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहेंगे, अदरवाइज आप न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि स्विच कर लीजिए और अपने एम्प्लॉयर को बता दीजिए कि हम न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं। चूँकि प्रॉपर कैलकुलेशन हो पाना, उसके लिए क्या है कि प्रॉपर आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर होना चाहिए और सेविंग्स होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आप प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल जो कैलकुलेशन वो ये है कि अगर आपका सेविंग ज़्यादा है तो आप ओल्ड में रहें, अदरवाइज न्यू में शिफ्ट कर जाएं। अब सवाल ये भी आता होगा आपके मन में कि अगर हम न्यू में शिफ्ट कर गए और पूरा साल न्यू के हिसाब से हमारा जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस डिडक्ट किया सैलरी पे और बाद में हमें पता चला कि टीडीएस तो ज़्यादा कट गया न्यू टैक्स रिजीम में इन कंपेरिजन टू ओल्ड, तो इनकम टैक्स में प्रोविजन है जो ये बोलता है कि सैलरी एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, भले ही वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है और उसका ओल्ड टैक्स रिजीम में कम टैक्स बनता है, तो जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो वो उस समय टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है। तो अगर अपने टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं कि ओल्ड या न्यू, तो ये एक बेसिस है जिसके बेसिस पे आप टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं और तो करें और अपने एम्प्लॉयर को बता दें। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि एम्प्लॉयर अपने टीडीएस वगैरह काटेंगे। तो इसमें भी आपके पास तो एडिशनल बेनिफिट है ही। अगर टीडीएस ज़्यादा कट गया तो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे फॉर फिनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए तो उस समय टैक्स रिजीम चेंज कर पाएंगे जिसमें कम टैक्स लायबिलिटी बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर पाएंगे। और अगर आपका टीडीएस ज़्यादा कटा है तो वो बैलेंसिंग पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।